हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। बिटकॉइन अपना न्यू ऑल टाइम हाई हिट करने से सिर्फ और सिर्फ 1% यहाँ पर दूर है। कितना यहाँ पर न्यू ऑल टाइम हाई इसका लग सकता है, हमारे पास ऑल्ट्स की क्या मूव रह सकती है, क्योंकि मैं आपको एक सॉलिड रीजन आज आपको दूंगा और एक्चुअल में आपको बता दूंगा कि ऑल्ट सीजन कब स्टार्ट होगा। ठीक है, आपको कोई भी बात है ना प्रॉपर नहीं समझा रहा है तो मैं आपको समझा दूंगा, उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, और क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं हंट करने के लिए मार्केट के अंदर, उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, लाइव ट्रेडिंग करते हैं, साथ ही साथ आप लोगों को सॉलिड प्रोजेक्ट्स के बारे में एयर ड्रॉप्स का बताते हैं कि कैसे, वो कोई टैप टू अर्न वाले नहीं, ऐसे एयर ड्रॉप्स जो कि आपको एक्चुअल में अच्छे एयर ड्रॉप देते हैं, जैसे कि यहाँ पर डॉन इंटरनेट के बारे में। फिर इससे पहले हम लोगों ने सुई ब्लॉकचेन की एक एयर ड्रॉप के ऊपर वीडियो बनाई थी, वॉल्डर्स के ऊपर। ये सारी वीडियोस भी जाकर आप देख के फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप एक ऐसे हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं आपके पास जिनके पास ट्रेडिंग के लिए फंड्स नहीं है और आप चाहते हैं कि आपकी कुछ एक तरीके से पैसिव इनकम जनरेट हो जाए, तो आप एयर ड्रॉप्स की फार्मिंग भी जो है वो कर सकते हैं। सो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा देखो, एक सिंपल सा हम लोग फंडा समझते हैं। ठीक है, मार्च की बात है, मार्च 2024 के अंदर बीटीसी की जो वैल्यू थी वो न्यू ऑल टाइम हाई को टच करती है $73,800 की तरफ। राइट, अगर वहीं पे इथेरियम को देखेंगे तो उस टाइम इथेरियम भी हमारे पास जो था वो 4200 4100 वाले रीजन के अंदर जो था वो ट्रेड करता था। राइट, जब बीटीसी अपने टॉप पर था। इसके बाद बीटीसी जब दोबारा 70,000 पर आया, ठीक है, तब हमने क्या देखा कि ईथ 4200 के बजाय, मतलब जब दोबारा बीटीसी आया, ठीक है, इन रीजन्स में 72 वगैरह की तरफ, तब ईद जो था वो अपनी पोटेंशियल खो चुका था, मतलब वहां से नीचे। ठीक है, फिर जब बीटीसी दोबारा हमारे पास आया, इन्हीं रीजन्स के अंदर एंटर हुआ, जब दोबारा 71,000 की तरफ, तब वही ईद जो था वापस से हमारे पास और नीचे, अब वो 3500 की तरफ आ चुका है। फिर वापस जब बीटीसी हमारे पास 70,000 की तरफ तो नहीं, लेकिन उन रीजन्स की तरफ वापस आया 69,000 वगैरह की तरफ, तब ईद अपनी और वैल्यू जो था वो लूज कर चुका था। ठीक है, राइट, और अब जब बीटीसी दोबारा है तब ईथ अपनी और वैल्यू जो है वो लूज कर चुका है। इवन बीटीसी इज अबाउट टू हिट न्यू ऑल टाइम हाई, बट ईथ जो है वो यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं दिखा पा रहा। और ईथ बीटीसी का चार्ट, मतलब इथेरियम जब बीटीसी के अगेंस्ट घिरता है तो यहाँ पर ईथ बीटीसी का चार्ट हम इसको कहते हैं, एंड इट्स कंटिन्यूसली शोइंग डाउन ट्रेंड, और हमारे पास एक कंटिन्यूसली घिर रहा है, लेकिन अब एक अच्छी सपोर्ट पर आ चुका है। बट वाई ईथ नॉट पंपिंग, क्या रीजन इसके पीछे हो सकता है? देखो, बीटीसी जब अपने एक डाउन ट्रेंड में था, लाइक हमारे पास लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही थी, देन फिर एक न्यू हायर हाई लगता था, क्योंकि हायर लो सॉरी लगते थे। ठीक है, तो इस फॉर्म पे हमारे पास न्यू हायर हाई जो थे वो बनते जा रहे थे। राइट, इस तरीके से हमारे पास न्यू हायर हाई जो थे वो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बनते जा रहे थे। जब बीटीसी ने ऑफिशियली अपने डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट किया इस रीजन में ऑलमोस्ट, तब बीटीसी ने हमारे पास एक पोटेंशियल वाली मूव जो है वो दिखाई, तब बीटीसी के अंदर एक्चुअल मूव आया। और टेक्निकल प्लस फंडामेंटल्स, व्हाट इज द फंडामेंटल्स? देखो, हमारे पास इलेक्शंस बहुत ज्यादा करीब हैं और ट्रम्प के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जो भी आएगा, कमाला भी अच्छी बातें कर रही है, ट्रम्प भी अच्छी बातें कर रहे हैं, हम सबको पता है इनकी वोट बैंक के लिए ये लोग ऐसी बातें जो है वो करते हैं। बट ट्रम्प इस वक्त अच्छी थोड़ी सी लगाकर बैठा हुआ है, लाइक एलॉन मस्क उसके साथ है, जो कि बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो मार्केट को लेकर काफी ज्यादा जो है वो पॉजिटिव रहता है। बाज औकात जब उसको मार्केट डम करनी होती है तब वो बुरे रिव्यूज भी दे देता है। बट ये चीज कहने का मकसद नहीं है, क्योंकि इलेक्शन करीब है तो यहाँ पर बीटीसी को लेकर लोग सबसे ज्यादा बुलिश है। रीजन, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर उल्टी सीधी चीज निकल कर आती है तो ऑल्ट कॉइन ज्यादा इफेक्ट होते हैं, बीटीसी नहीं गिरता। तो सबकी नजर इस बीटीसी के ऊपर है। प्लस ब्लैक रॉक, बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है उनकी सबकी डोमिनेशन बीटीसी की तरफ है, हर कोई बिटकॉइन जो है वो बाय कर रहा है। बड़ी बड़ी स्टेट्स की बात करें, चाइना ने $92 बिलियन की लिक्विडिटी इंजेक्ट की है, यहाँ पर 128 बिलियन यॉन की लिक्विडिटी जो वो जापान ने इंजेक्ट की है, कोरियंस बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर एवरीवन इज बाइंग बिटकॉइन, नो वन इज बाइंग ऑल्ट कॉइन्स और ईथ यहाँ पर कुछ कुछ फर्म्स जो है वो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर रही है, बट ईथ की भी इतनी वो नहीं है और ईथ पंप नहीं हो रहा। दैट्स द रीजन हमारे पास जो ऑल्ट थे, जैसे एफईटी, ठीक है, ये एक बड़ा ऑल्ट कॉइन है, ये मार्च में हमारे पास जो था वो $4.5 के ऊपर ट्रेड करता था, आज $1.5 पे भी नहीं है। अपनी वैल्यू से अगर हम देखेंगे, जो इनकी वैल्यू मार्च में हुआ करती थी जब बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई पर था, वहां से 60% डाउन है। रेंडर की अब बात करो, इतना सॉलिड प्रोजेक्ट $13 से हमारे पास कहां पड़ा, और इनके अंदर आप देखो कि कोई मोमेंटम नहीं है। दैट्स द रीजन मैं ट्रेडिंग कर भी नहीं रहा हूँ ना, मैं अपने प्रीमियम में ट्रेड करा रहा हूँ। सैटरडे को मेरी लास्ट ट्रेड दी थी, मैं होनेस्ट बात करूँ, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं दी है। आप कुछ कॉइन्स हैं जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनके पीछे एक रीजन है, और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सोलाना, ओम, और मैं आपको ये कहूंगा कि आपको कैसे अपॉर्चुनिटीज अब हंट करनी चाहिए। ठीक है, वैसे ईएनएस हो गए, फैट हो गया, रेंडर, ये सारे सॉलिड प्रोजेक्ट्स हैं। देखो, ईथ ने अभी तक अपना एक डाउन ट्रेंड ब्रेक जो है वो नहीं किया है, और प्लस जब तक हमारे पास इलेक्शंस नहीं हो जाते हमारे पास इन्हीं की डोमिनेशन रहेगी। किनकी? हमारे पास बीटीसी की डोमिनेशन रहेंगी। ठीक है, आप देखोगे डोमिनेंस का चार्ट देखकर, चार्ट को छोड़ अगर आप ऐसे ही देखोगे तो डोमिनेंस बीटीसी की, एंड इट्स कंटिन्यूसली ग्रोइंग, और बीटीसी की डोमिनेंस जब बढ़ेगी ऑल्ट्स उतना डम करेंगे। क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको बार बार दे चुका हूं, जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि बीटीसी की डोमिनेंस ने हमारे पास 58 वाले रीजन को ब्रेकआउट किया था, और उसके बाद रिटेस्ट के बाद जब बाउंस दिया था तब एक ऑल्ट 80% और गिर गया था। तो अभी भी यही हुआ है कि ब्रेकआउट, रिटेस्ट और अभी बाउंस कर रही है, मजीद बाउंस कर सकता है, बट
अल्लाह खैर करे, ठीक है। अब ईथ में मोमेंटम, ऑल्ट कॉइन्स मोमेंटम कब आएगा, लोग अपना पैसा सेफ कब समझेंगे? देखो अभी भी कितना पोटेंशियल लूज की हुई है इसने, नो वॉल्यूम, विदाउट एनी वॉल्यूम, ये बस बीटीसी की मूव पे पंप हुआ है, ठीक है। बीटीसी हमारे पास 59 से ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो $14,000 पंप कर गया, लेकिन ईथ हमारे पास सिर्फ 2400 से 2600 तक आया, मतलब इतनी गंदी पोटेंशियल ऑल्ट कॉइन्स की घिर चुकी है। तो अगर हम देखेंगे तो ईथ इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। लाइक हमारे पास अगर हम किस तरीके से इसको दिखा सकते हैं, लाइक जैसे देखो आपके पास एक लोअर लो फॉर्म हुआ, देन एक लोअर हाई, देन एक लोअर लो, देन एक लोअर हाई, ठीक है। तो अभी हमारे पास बीटीसी को अपना प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक करना है एक डाउन ट्रेंड के, इस डाउन ट्रेंड से निकलने के लिए, और ये प्रीवियस हाई और जो लोअर हाई है और ये रीजन रेजिस्टेंस जो है बीटीसी की, वो दोनों सेम पॉइंट पर है। मतलब लाइक जब हम ईथ के अंदर जो थे, सॉरी बीटीसी नहीं ईथ, जब हम ईथ के अंदर इस रीजन के अबव रहते थे, लाइक 2800 के अबव, तब इस जोन से हम लोग बार बार सपोर्ट बनाकर बाउंस करते थे और ऑल्ट्स अच्छा मूव जो थे वो दिखा देते थे, ठीक है। लाइक इस जोन से जब जब बाउंस होते थे ऑल्ट्स हमारे पास आराम से 50-60% की रैली दे देते थे अच्छे अच्छे बड़े ऑल्ट कॉइन्स। लेकिन जब से हम इसके नीचे आए, हमारे पास क्या हुआ है कि समझ लो ईथ का बल्कि ऑल्ट का एक बेयर रैली स्टार्ट है, मतलब ऑल्ट्स में कोई मोमेंटम नहीं आ पा रहा है। सो व्हाट वी नीड टू डू आफ्टर द इलेक्शन, ईथ नीड टू ब्रेक आउट 2800-2900 वाला रीजन। जब ये ब्रेकआउट करेगा तो एक डाउन ट्रेंड भी ब्रेकआउट करेगा और रिट्रेसमेंट पे फिर हम अपॉर्चुनिटीज हंट करके इसको बाइंग करेंगे। वैसे हमारी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह बाइंग है ईथ के ऊपर 2300 की, जो कि हमने एवरेज बहुत नीचे गिराई हुई है। अब सबको पता है कि ये डिस्कॉर्ड सर्वर जिसमें मैं आपको ज्वाइन करने को कहता हूँ, या डिस्कॉर्ड नहीं चलता तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, दोनों के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के बाद अप टू डेट रहना। बस डिस्कॉर्ड में, व्हाट्सएप में एक इशू आता है, ज्वाइन करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे चैनल्स पे। तो मेरे चैनल पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो एक बेल आइकन जो होगा ना, उसके ऊपर एक बैन का लोगो लगा होगा, आपने उसको अनबैन करना है, मतलब अनम्यूट करना है। वो म्यूटेड होगा बाय डिफॉल्ट, वो म्यूट ही होता है बाय डिफॉल्ट। तो ईथ नीड टू ब्रेक दिस रीजन। और हमारे पास अगर हम लोग बात करें डोमिनेंस की, तो डोमिनेंस की तो यहाँ पर मुझे कोई करंट रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रही। एक रीजन है जहाँ से छोटी मोटी रिजेक्शन पॉसिबल है 61, बट वो कोई इतना खास नहीं है। सो दैट्स द रीजन वाई नॉट शोइंग मोमेंटम, ऑल्ट कॉइन्स की मोमेंटम शो नहीं कर रहे। प्लस यहाँ पर ईद बीटीसी भी अब एक अच्छी अपनी सपोर्ट की तरफ जो है वो आ चुका है, और ईद जो है वो भी ब्रेकआउट की तरफ आ चुका है। तो अगर वीकेंड्स के ऊपर आने वाले बीटीसी अब अगर कंसोलिडेशन यहाँ पर करता है, तो हम देखेंगे कि ऑल्ट्स में थोड़ी सी अच्छी मूव जो है वो आ सकती है। सो व्हाट वी नीड टू बाय, देखो वो बाय करो जिनके आने वाले टाइम में नैरेटिव्स हैं, जैसे कि एआई में पीएचबी को हमने बहुत भरा था, हमने अल्लाह का शुक्र है 0.9 के ऊपर इसको डीसीए किया था 5 अगस्त को जब मार्केट गिरी थी। इस चीज़ पे अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी है कि हमने आपको जो थी वो अच्छी चीज़ें बाय करवाई, ना कि किसी फालतू चीज़ों के अंदर फंसाया। जो जो चीज़ें हमने बाइंग करवाई वो सारी की सारी अल्लाह का शुक्र है कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म हुए। तो ईथ के आप यहाँ पर थोड़ा सा पीएचबी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जिन रीजन्स के अंदर अभी ये चल रहा है, ये बहुत सॉलिड रीजन्स हैं इसके। यहाँ से देखो जब जब पीएचबी का क्या है ना कि अपनी सपोर्ट से अबव रहता है, तो इसके अंदर एक अलग से पोटेंशियल चलती है। लाइक जैसे यहाँ पर आया, रिटेस्ट करके इसने दोबारा 2x कर दिया, रिटेस्ट करके इसने दोबारा 2x कर दिया, तो भी दोबारा सपोर्ट पर है। तो ये रीजन पीएचबी के लिए अच्छा है, थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा बाय कर लो, थोड़ा बाय आप 1.02 की तरफ कर लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें गेमिंग के अंदर, तो गेमिंग के अंदर आप एजीएलडी सेटअप्स के ऊपर, ऐसे सेटअप्स के ऊपर नजर रख सकते हो। पैंडल के कोई डंप मिले तो पैंडल का बाइंग 4.2 पे रख लो, इसको उठा लेना, ठीक है। पैंडल भी ओम की तरह आउट परफॉर्म करेगा। तो ये 2-3 कुछ कॉइन्स हैं जिनको मैं नजर में रखकर बैठा हुआ हूँ, जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और इनमें भी मैं स्विंग बिल्ड करूंगा। अब हमारे पास बीटीसी का न्यू ऑल टाइम है, हम कहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपको याद होगा जब बीटीसी 74K के ऊपर आया था हमारे पास मार्च के अंदर, जब बीटीसी 74K पे आया था, तो यूएसडीटी डोमिनेंस नाम की एक चीज है जो कि मैंने आपको सिखाई थी, और इसके अकॉर्डिंग हमने बीटीसी की जो डंप था वो एक्सपेक्ट किया था। हाउ, देखो जब यूएसडीटी की डोमिनेंस एक ऐसी चीज है, वो जितना बाउंस करती है ना हमारे पास बिटकॉइन उतना गिरता है। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था कि यहाँ पर आपके पास ये जो थी एक इंपॉर्टेंट, आप ट्रेंड लाइन इसकी देख रहे हो, ये 2017 से चलती आ रही है। मींस ये ऑलमोस्ट इसकी 7 साल पुरानी ट्रेंड लाइन है, और अब 8 साल इसको हो जाएंगे। और इस 8 साल ट्रेंड लाइन पुरानी से ये बार बार जब बाउंस करती है यूएसडीटी की डोमिनेंस, जब यूएसडीटी की डोमिनेंस बढ़ेगी बीटीसी गिरेगा, ठीक है। ये याद रखना, क्योंकि जब आप अपना क्रिप्टो सेल करते हो तो यूएसडीटी में अपना पैसा रखते हो, और जब यूएसडीटी आपके वॉलेट्स में बढ़ेगा तो इट मींस कि लोग अपना क्रिप्टो बेच रहे हैं, तो वो गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब जब अपनी इस ट्रेंड लाइन पर आया इसने, यहाँ से जो है वो बहुत तगड़े बाउंसेस जो है वो लिए हैं। और लास्ट टाइम क्या हुआ था कि ये अपनी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पर आया हुआ था 11 मार्च 12 मार्च को, और बीटीसी अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर आया था, मतलब रेजिस्टेंस नहीं, कोई रेजिस्टेंस थी नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग हमने एक रेजिस्टेंस प्रेडिक्ट की थी, देख रहे हो 11 मार्च को। तो जब जैसे ही बीटीसी यूएसडी डोमिनेंस बाउंस हुई हमारे पास, बीटीसी का बेड़ा गर्क हुआ, ठीक है। और अब वापस से हम लोग क्या किया है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर यूएसडी डोमिनेंस का हमने एक ब्रेकडाउन तो किया, जिसकी वजह से हमारे पास एक अच्छी रैली एक्सपेक्टेड है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन का, छोटी ट्रेंड लाइन का, बड़ी वाली अभी भी वैलिड है, ठीक है। वो कहाँ तक एक्सपेक्टेड है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रेंड लाइन्स के ऊपर वैसे मैं वो नहीं करता रिलेट, लेकिन हमारे पास अबव कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम कहाँ तक न्यू ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम इन्हीं चीज़ों को लेकर आइडिया ले सकते हैं। तो हमारे पास करंट कोई सपोर्ट नहीं, अगर कोई सपोर्ट है तो वो हमारे पास है 4.70 की तरफ, और अगर यहाँ से हमारे पास यूएसडी की डोमिनेंस अगर 8% गिरती है, तो यही 7-8% की रैली बीटीसी अगर ब्रेकआउट प्रॉपर करता है तो हम देख सकते हैं। लिक्विडेशन हीट मैप्स की बात करें तो बीटीसी के अंदर दोनों जगह
एवरेज लिक्विडिटी है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे, लाइक वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम जाकर देखेंगे तो हमें नीचे की तरफ थोड़ी ज़्यादा लिक्विडिटी जो है वो नज़र आ रही है। तो अगर BTC 70,000 या 69 की तरफ आता भी है तो ये आपके पास एक अच्छी करेक्शन होगी, क्योंकि BTC भी अगर आप देखोगे तो अपने न्यू हायर हाई जो है वो फॉर्म करे, लाइक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, एंड मे बी एक न्यू हायर लो हमारे पास फॉर्म होके अगर ये करेक्शन आती है तो सॉलिड करेक्शन होगी और वी नीड टू बाय। हम जब तक सेफ है, जब तक BTC 65 की को ब्रेक नहीं करता, जब तक 65 के होल्डेड है, हम न्यू ऑल टाइम हाई हिट करने के चांसेस 100% रखते हैं। ठीक है, बस ये रीजन हमारे पास होल्ड रहेगा, हम न्यू ऑल टाइम हाई हिट करेंगे। और इसके अकॉर्डिंग यूएसडी डोमिनेंस के अकॉर्डिंग अगर BTC आता है वापस से दोबारा, क्योंकि यूएसडी डोमिनेंस ने अगर अपनी सपोर्ट तोड़ी है तो उसको रिटेस्ट करने के लिए भी वो जा सकती है दोबारा, या एटलीस्ट हमारे पास इन रीजन्स का 5.20 वाले का रिटेस्ट होगा तो BTC थोड़ा सा गिर सकता है, क्योंकि लिक्विडेशन नीचे की तरफ है। अगर वो ग्रैब होने के लिए आती है तो हम यहाँ पर ऑल्स में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी हंट करेंगे। ठीक है, एंड न्यू ऑल टाइम अगर हम एक्सपेक्ट करें 7-8% अकॉर्डिंग टू द यूएसडी डोमिनेंस उसको देखकर, तो आपके पास ये रीजन्स कुछ हो सकते हैं जहां पर हम ये न्यू ऑल टाइम हाई लगता हुआ जो है वो देख सकते हैं, लाइक 76 से $77,000 वाला एरिया। देन वहां से फिर हम लोग एक करेक्शन होते हुए देखेंगे। तो ये ओवरऑल था पोस्टमार्टम मार्केट का क्या सीन है। देखो मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, ना मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मोमेंटम, पैसा, सब कुछ जो है वो शिट कॉइंस की तरफ है, बैंक करप्टेड टोकन्स की तरफ है, और जब जब इनमें पैसा रहता है ये खतरे की बात होती है। ठीक है, क्योंकि आप देखो एक क्वालिटी ऑल्ट नहीं पंप कर पा रहा और एक बैंक करप्टेड टोकन्स जो 2022 में लोगों के साथ स्कैम करके भाग गया था वो पंप कर रहा है। तो जब मनी रोटेशन हमारे पास शिट कॉइंस की तरफ होता है तब अच्छे कॉइंस पंप नहीं करते हैं। तो ये एक बेसिक सा फंडा है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।